35 साल से कला की फील्ड में लगातार काम कर रहा हूँ। 12 साल के फाइन आर्ट कोर्स करने के बाद आज जयपुर से एक नए आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है इंटेंजिबल आर्ट। और उस कला के इज्म को इंटेंजिबलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइम पर कला ने यात्रा की है यूरोप में, क्लासिकल पीरियड से लेके मॉडर्निज्म तक, वैसे ही ये एक इंटेंजिबलिज्म एक एक एरा है, एक वाद है। और इसको समझने के लिए बस हमें ये समझना है कि जब भी कभी जिंदगी में किसी की जान बचाने के लिए आपके पास ऑप्शन हो, तो उस समय को, या समाज के लिए कुछ अच्छा करने का आपके पास ऑप्शन हो, क्योंकि दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्रिएटिव लोगों पे है। चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में हो, चाहे आर्टिस्ट के रूप में हो, वही प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपके आसपास जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप आर्ट प्रोजेक्ट कीजिए, उस प्रोजेक्ट में कूद जाइए। और मैं आंदोलन छेड़ चुका हूं कि आपके उस प्रोजेक्ट को आर्ट वर्क माना जाएगा। भले ही उसे बेचा ना जा सकता हो, लेकिन सम्मान उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपने एग्जीबिशन लगाने में जितना वक्त चाहिए था, उस सारे वक्त को आपने सोसाइटी के भले के लिए लगा दिया। तो आपका वो प्रोजेक्ट आर्टवर्क है और वो इंटेंजिबल है। इसीलिए हम इस आर्टवर्क को, या इससे सिमिलर आर्टवर्क जितने भी होंगे जो कि समाज के भले के लिए गए, समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, सेल्फ फंडेड आर्ट प्रोजेक्ट फॉर कम्युनिटी ग्रोथ ऑब्लिक वेलबींग ऑब्लिक परोपकार। आप समझिए कि अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप उस पैसे कमाने की और प्रसिद्धि कमाने के लालच से परे जाकर वो आर्ट के प्रोजेक्ट कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। आज देश के युवाओं को इसकी सख्त जरूरत है समझने की, क्योंकि हम जिंदगी भर अगर सिर्फ पेंटिंग स्कल्पचर बनाते रहे, ये सोचते रहे कि हाँ हम लोग अपनी ग्रोथ करें, तो सेल्फ ग्रोथ से कभी भी कम्युनिटी ग्रोथ पे हम शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ कम्युनिटी ग्रोथ बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। खुद काबिल बनना तो बेहद जरूरी है, लेकिन ये काबिलियत ईश्वर ने, ये क्रिएटिविटी ईश्वर ने हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए नहीं दी है, समाज की ग्रोथ के लिए दी है। आज भी आदिवासी से आज तक जो मानव ने यात्रा की है, उसमें हम जैसे करोड़ों लोगों की एफर्ट शामिल हैं। लोगों ने इन्वेंशंस किए हैं, लोगों ने इंजीनियरिंग डेवलप की है, लोगों ने बुक्स लिखी हैं, लोगों ने फिलॉसफी डेवलप की है, लोगों ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोले हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेटर एनवायरनमेंट में पढ़ पाए, ये प्लेनेट एक रहने के लिए बेहतर जगह बन पाए। और पूरे देश में हम लेके जाएंगे, गांव गांव शहर शहर हमें ये बात पहुंचानी है लोगों तक। और उसमें आप लोगों का एक बहुत सकारात्मक रोल हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आज नशे में डूबी हुई है और कहीं ना कहीं उसकी संकुचित सोच है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और कलाकार उसमें एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि युवाओं को एक अच्छा मैसेज जाए। मैं समझता हूं आप लोगों के माध्यम से कलाकार के वो ना दिखने वाले आर्टवर्क को आर्टवर्क मानना जरूरी है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। इस हॉल में इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज हवा है। 3 मिनट में हम सब मर जाएंगे अगर वो ना मिली तो, लेकिन क्योंकि वो फ्री मिली है तो हम उसकी कीमत नहीं जान रहे। पानी हो सकता है 20 रुपए की बोतल मिल रही हो, लेकिन वो बहुत कीमती है। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत कीमती है, लेकिन दिख नहीं रहा। इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करता रहता है जो चीज दिखती है। तो आपके माध्यम से उन चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो चीज दिखती नहीं है, लेकिन वो एक बेहतरीन चीज हो सकती है।